हेलो दोस्तों, बोधि मोटिव चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप भी भयंकर ताकत चाहते हैं तो आप अपने आत्मिक चक्रों को खोल सकते हैं। हिंदू और या बौद्ध धारणा के अनुसार चक्र, स्पिरिचुअल चक्रा, हमारे शरीर में ऊर्जा के विशाल तब भी सीमित कुंड होते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। मुख्य चक्रों की संख्या कुल मिलाकर 7 बताई गई है। 4 शरीर के ऊपरी भाग में जो हमारे मानसिक गुणों को नियंत्रित करते हैं और 3 शरीर के निचले भाग में जो हमारे सहज वृत्ति इंस्टिंक्चुअल गुणों को नियंत्रित करते हैं। इनके नाम हैं मूलाधार रूट चक्र, स्वाधिष्ठान सेक्रल चक्र, मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र, अनाहत हार्ट चक्र, विशुद्धि थ्रोट चक्र, आज्ञा थर्ड आई चक्र, सहस्रार क्राउन चक्र। बुद्धिस्ट हिंदू शिक्षा के अनुसार सभी चक्रों को मानव के भलाई में योगदान करना चाहिए। हमारी सहज वृत्ति हमारे भावनाओं और विचारों के शक्तियों से संबद्ध हो जाएगी। आमतौर पर हमारे कुछ चक्र पूरी तरह से खुले हुए नहीं होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपके जन्म के समय जैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन कुछ अतिस्क्रिय होते हैं अथवा लगभग बंद होते हैं। यदि चक्रों को संतुलित न किया जाए तो स्वयं के साथ शांति स्थापित नहीं हो सकती है। चक्रों की अनुभूति प्राप्त करने की कला को जानने के लिए और साथ ही उन्हें खोलने के लिए डिजाइन की गई एक विश्वसनीय तकनीक के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ें। हाउ टू ओपन योर स्पिरिचुअल चक्रास। 1. यदि आप चक्रों को खोल रहे हैं तो समझ लें कि अतिस्क्रिय चक्रों को कम सक्रिय करने के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। वे मात्र बंद चक्रों की निष्क्रियता से उत्पन्न कमी को पूरा करते हैं। एक बार जब सारे चक्र खुल जाते हैं तब ऊर्जा बराबर हो जाती है और संतुलित हो जाती है। मूलाधार चक्र लाल को खोलें। यह चक्र भौतिक रूप से भिज्य, फिजिकली अवेयर होने और अधिकांश स्थितियों में सहज महसूस करने पर आधारित है। इसके खुल जाने के बाद आपको स्वयं को सुसंतुलित, वेल बैलेंस्ड और समझदार, स्थिर और सुरक्षित महसूस करना चाहिए। आप अकारण ही अपने आसपास के लोगों पर अविश्वास नहीं करते हैं। आप जो भी घटित हो रहा है उसमें स्वयं को उपस्थित और अपने भौतिक शरीर से अत्यधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। यदि यह कम सक्रिय है, आप भयभीत या नर्वस रहते हैं और आसानी से अपने को अवांछनीय समझने लगते हैं। यदि यह अतिस्क्रिय है, आप भौतिकवादी और लोभी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको सुरक्षित होना चाहिए और किसी भी परिवर्तन के लिए आप अवांछनीय हैं। शरीर का प्रयोग करें और उससे भिज अवेयर हुए। योगा करें, ब्लॉक के चारों ओर टहलें या घर की साफ सफाई का काम शारीरिक रूप से करें। ये गतिविधियां आपको अपने शरीर का ज्ञान कराती हैं और चक्र को सशक्त बनाती हैं। भूमि पर बैठ जाएं। इसका अर्थ ये है कि आपको भूमि से जुड़ जाना चाहिए और उसे अपने नीचे महसूस करना चाहिए। इसे करने के लिए सीधे आराम से खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी बना लें और घुटनों को हल्का सा मोड़ें। अपने कूल्हे को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं और अपने शरीर का संतुलन इस तरह बनाएं कि आपके शरीर का भार आपके पैरों के तलवों पर समान रूप से वितरित हो जाए। इसके बाद अपने भार को नीचे की ओर ले जाएं। इस स्थिति में कई मिनट तक बने रहें। भूमि पर बैठने के बाद आप नीचे दिए गए चित्रानुसार पालथी मार लें। अपने अंगूठे और तर्जनी के सिरों को शांतिपूर्ण गति से आपस में हल्के से स्पर्श करने दें। जननांगों और गुदा के बीच के बिंदु पर स्थित मूलाधार चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से तथापि स्पष्टता से लम का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय अपने को रिलैक्स होने दें, चक्र और उसके अर्थ के बारे में सोचते हुए तथा यह भी कि वह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए। इसे तब तक करें जब तक आप पूर्णतया रिलैक्स ना हो जाए। आपको एक स्वच्छ अनुभूति हो सकती है। एक बंद लाल फूल की कल्पना करें। इसे प्रकाशित करती हुई एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की कल्पना करें। यह धीरे धीरे खुलती है और ऊर्जा से भरी हुई 4 पंखुड़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं। श्वास को रोककर मूलाधार को संकुचित करें। पीठ के निचले हिस्से में स्थित स्वादिष्ठान चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से तथापि स्पष्टता से वम का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय अपने को रिलैक्स होने दें। चक्र और उसके अर्थ के बारे में अभी भी सोचते हुए कि वह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए। इसे तब तक करें जब तक आप पूर्णतया रिलैक्स न हो जाएं।
पुनः आपको एक स्वच्छ अनुभूति हो सकती है। मणिपुर चक्र, नेवल चक्र, पीला को खोलें। यह चक्र आत्मविश्वास को परिवेष्टित करता है, खासकर तब जब आप एक समूह में हों। जब यह खुला रहता है तो आपको नियंत्रण में होना महसूस होना चाहिए तथा अपने अंदर गौरव होने की अच्छी अनुभूति होनी चाहिए। यदि यह कम सक्रिय है, आप निष्क्रिय और अनिर्णायक होते हैं। आप बार बार भयभीत हो सकते हैं और यह आपको कोई प्रतिफल भी नहीं देता है। यदि यह अतिस्क्रिय है, आप अभिमानी और आक्रामक होते हैं। पीठ को सीधा परंतु ढीला रखते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाए। अपने हाथों को अपने मणिपुर चक्र से थोड़ा नीचे अपने पेट के सामने लाएं। उंगलियों के सिरों को इस तरह मिलाएं कि वे सब आपसे दूर इंगित करें। अंगूठों को क्रॉस कराएं और उंगलियों को सीधा कर लें। यह महत्वपूर्ण है। नाभि से थोड़ा ऊपर रीढ़ की हड्डी पर स्थित मणिपुर चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से तथापि स्पष्टता से रंग का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय अपने को और रिलैक्स होने दें, चक्र और उसके अर्थ के बारे में लगातार सोचते हुए तथा यह भी कि वह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए। इसे तब तक करें जब तक पूर्णतया रिलैक्स न हो जाए। आपको एक स्वच्छ अनुभूति होनी चाहिए प्रत्येक चक्र के लिए। अनाहत चक्र, हरा को खोलें। यह चक्र प्रेम, परवाह करने तथा लाड प्यार के बारे में सब कुछ है। जब यह खुला रहता है तब हमेशा सौहार्दपूर्ण रिश्तों में कार्य करते हुए आप दयालु और मित्रवत प्रतीत होते हैं। यदि यह कम सक्रिय है, आप सर्द मिजाज और अमैत्रीपूर्ण होते हैं। यदि यह अति सक्रिय है, आप लोगों के प्रति इतने स्नेही होते हैं कि आप उनका दम ही घोंट देते हैं और इसके कारण आप स्वार्थी की तरह समझे जा सकते हैं। पालथी मारकर बैठें। अपने दोनों हाथों में तर्जनी और अंगूठे के सिरों को स्पर्श करने दें। अपने बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखें और दाहिने हाथ को छाती के निचले हिस्से के सामने रखें। हृदय के स्तर पर रीढ़ की हड्डी पर स्थित अनाहत चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से तथापि स्पष्टता से यम का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय अपने शरीर को रिलैक्स होते रहने दें तथा चक्र और उसके अर्थ के बारे में सोचें कि वह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए। इसे तब तक करें जब तक आप पूर्णतया रिलैक्स न हो जाएं और स्वच्छ अनुभूति आपके शरीर के अंदर वापस न आ जाए और या तीव्र न हो जाए। 6 विशुद्ध चक्र, हल्का नीला खोलें। यह चक्र आत्म अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण पर आधारित है। जब चक्र खुला रहता है तो आत्म अभिव्यक्ति आसान हो जाती है और कला इसे करने का एक उत्तम मार्ग प्रतीत होने लगता है। यदि यह कम सक्रिय है, आप ज्यादा नहीं बोलते हैं जिसके कारण आपको शर्मीला मान लिया जाता है। यदि आप अक्सर झूठ बोलते हैं तो यह चक्र अवरुद्ध हो सकता है। यदि यह अति सक्रिय है, आप इतना अधिक बोलने लगते हैं कि बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो जाती है। आप एक काफी खराब श्रोता भी हो सकते हैं। एक बार पुनः अपने घुटनों पर बैठें। अंगूठे को छोड़कर शेष उंगलियों को अपने हाथों के अंदर की तरफ क्रॉस कर लें। अंगूठों के सिरों को आपस में मिलाकर थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचें। गले के आधार पर स्थित विशुद्ध चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से तथापि स्पष्टता से हम का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय अपने शरीर को रिलैक्स होने दें तथा चक्र और उसके अर्थ के बारे में सोचें कि वह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या करना चाहिए। इसे लगभग 5 मिनट तक करते रहें और स्वच्छ अनुभूति एक बार फिर तीव्र हो जाएगी। 7 आज्ञा चक्र, गहरा नीला, खोलें। अपने नाम के अनुरूप यह चक्र अंतर्दृष्टि पर कार्य करता है। जब खुला रहता है तब आपके पास उत्तम अतीन्द्रिय दृष्टि होती है और आप बहुत अधिक स्वप्न देखने लगते हैं। यदि यह कम सक्रिय है, आप अन्य लोगों पर आपके लिए सोचने के लिए निर्भर बन जाते हैं। धारणाओं पर बार बार भरोसा करने के कारण आप अधिकांशतः अस्पष्ट भी होते हैं। यदि यह अतिस्क्रिय है, आप दिन भर कल्पना की दुनिया में रहते हैं। इसकी चरम सीमा पर आप बारंबार दिवा स्वप्न या मतिभ्रम के भी शिकार हो सकते हैं। पालथी मारकर बैठें। अपने हाथों को छाती के निचले हिस्से के सामने रखें। दोनों हाथों के बीच की उंगली मध्यमा सीधी होनी चाहिए और उनके सिरे आपस में इस तरह स्पर्श करने चाहिए कि उनकी दिशा आपसे दूर इंगित करें। अन्य उंगलियां मुड़ी हों और दोनों ऊपरी पोर पर स्पर्श कर रही हों।
अंगूठे के सिरे आपके दिशा में इंगित करते हुए स्पर्श कर रहे हों। दोनों भौहों के केंद्र से थोड़ा ऊपर स्थित आज्ञा चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। स्टेप 7 आज्ञा चक्र गहरा नीला खोलें। खामोशी से तथापि स्पष्टता से AUM या ऑन का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय शरीर थोड़ा स्वाभाविक रूप से रिलैक्स हो जाना चाहिए।